अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ रसमलाई की इतनी आसान सी रेसिपी कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। इतनी आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया मैंने एक पैन और इसमें 1 किलो से थोड़ा कम दूध हमने डालना है। बाकी थोड़ा सा दूध मैंने बचा के रख लिया, वो बाद में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अभी इस दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया और इसमें 2 से 3 हरी इलायचियाँ शामिल कर दी खुशबू के लिए, और चीनी आधा कप। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी है। और ब्रेड के लिए मैंने 3 से 4 पीस, और इनको बीच में से काट लूँगी मैं। आप किसी ढक्कन से या किसी सांचे से इसको काट सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मेरे पास कटर मौजूद था तो मैंने इसके बीच में से पीस निकाल लिए। और ये जो बच गई है इसको हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। अभी मैं बताती हूँ कि इसका आपने क्या करना है। तो इतने सारे पीस हमारे निकल आए 3 से 4 ब्रेड के पीस में से, और बाकी जो बच गए हैं एक्स्ट्रा पीस उसे मैं ब्लेंडर में डालूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध, और इसको हमने कर लेना है ब्लेंड, ताकि जो और एक पीस मेरे पास बर्फ़ी का पड़ा हुआ था घर में तो वो मैंने डाल दिया। आपके पास नहीं तो कोई मसला नहीं, नहीं डालें। इसमें मैंने तकरीबन आधा कप दूध डाला और इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। जो दूध पहले मैंने बचा के रखा था वही दूध अब मैंने ब्लेंडर में डाल दिया और इसको मिक्स कर लिया। और ये जो ब्लेंडर में हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे उबलते हुए दूध में हम शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे, और इससे जो है हमारा दूध वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और रसमलाई वाला दूध गाढ़ा करने की टेंशन आपकी ख़त्म हो गई। अब बहुत ही आसानी से आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं और मज़ेदार सी रसमलाई आपकी तैयार होगी। और ब्लेंडर जग में जो मिक्सचर लगा हुआ है उसे भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो अभी मैं इसको कुछ देर पकाऊंगी, तकरीबन 6 से 7 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए। रसमलाई बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है, तो अब इसको बनाना भी बहुत ही आसान हो गया। अब इसको जिस प्लेटर में हमने डिश आउट करना है उसी में इन पीस को, ब्रेड स्लाइस के पीस को हमने सेटल कर लेना है। और इसको रख लूँगी मैं तरतीब से। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जिस भी डिश में निकालना हो उसी में इसको रखिएगा। अब इसके ऊपर हम कोट करेंगे वो मिक्सचर जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ है। अगर अचानक से आपके घर आ जाए मेहमान तो 3 से 4 ब्रेड के पीस में से आप एक मज़ेदार सा मीठा जो है वो तैयार कर सकते हैं। स्वीट डिश की टेंशन आपकी ख़त्म हो चुकी। तो दूध जो है हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं इसको 1-2 मिनट तक पकाऊंगी और फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। फिर मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी, और ठंडा करने के बाद हम इसको ब्रेड के पीस के ऊपर कोट करेंगे। तो आपको आज की ये वाली रेसिपी आने वाली है बहुत ही ज़्यादा पसंद। ये बहुत ही इजी है, बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने जो पीस रखे हुए हैं अब उनके ऊपर ये बैटर डाल दूंगी जो मैंने तैयार किया है मिक्सचर। तो ये साथ ही गल भी जाएंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया है, थोड़ा थोड़ा गर्म है। तो इसके ऊपर डालते ही ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े और फूल भी जाएंगे पीस जो कि ब्रेड के पड़े हुए हैं, और ज़बरदस्त सी जो हमारी रसमलाई है वो तैयार हो जाएगी। तो आपने इसको भी लाजमी ट्राई करना है। और बैटर हमने ऊपर डाल दिया है। अब आप चाहें तो बादाम या पिस्ता जो भी आपके पास हो अवेलेबल उसको बारीक चाप कर लें और इसको थोड़ा सा कर लें गार्निश, क्योंकि गार्निश से चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में। और ये इतनी आसान सी रेसिपी को अगर आप थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? तो लाइक एंड सब्सक्राइब अभी से कर दें और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। तो मुझे रखिए दुआओं में याद। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।